तो देखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकालेंगे हम यहाँ पे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है आपके पास, एम आर स्केयर होता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बता रहा है, क्वेश्चन में भी मेंशन है हमारे पास, सिंस द मास ऑफ फ्लाई व्हील इज सपोज टू बी कंसंट्रेटेड एट द रिम। जो मास है कहाँ कहाँ पर कंसंट्रेट है हमारे पास, रिम के अंदर कंसंट्रेट है, ठीक है। तो जो एक्सिस ऑफ रोटेशन जो होगा हमारे पास, जो डिस्टेंस आएगी एक्सिस ऑफ रोटेशन से हमारे पास, ये आपकी एक्सिस हो गई, एक्सिस ऑफ ऐसे ही घूम रहा है एक्सिस के अलोंग, ठीक है। एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस आएगी वो क्या होगी, रेडियस ही तो होगी हमारे पास, ठीक है। और रेडियस होगी तो वो हमारे पास रेडियस कैसे आ जाएगी, डायमीटर का हाफ कर देंगे, डायमीटर 1 मीटर दे रखा था तो रेडियस कितनी हो जाएगी 0.5 ऑफ मीटर, ठीक है, हाफ कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो ये हमारे पास ऐसे रेडियस बन जाएगी। और जो रेडियस ऑफ गायरेशन है वो किसके इक्वल है हमारे पास, जैसे हमने निकाला रेडियस ऑफ गायरेशन कितनी आ गई 0.5 मीटर आ गई, ठीक है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा आपके पास जब आप ये वैल्यू यूज करोगे, आई इक्वल्स टू एम आर स्केयर होता है, और ये के और आर क्या है हमारे पास इक्वल है, ठीक है। जो डिस्टेंस है हमारे एक्सिस ऑफ रोटेशन से और जो रेडियस ऑफ गायरेशन है, बोथ जो दोनों ही वैल्यू क्या है हमारे पास इक्वल है, ठीक है। रेडियस ऑफ गायरेशन को के से डिनोट करते हैं, यहाँ पर जो के है और जो रेडियस है व्हील की, वो दोनों ही क्या है हमारे पास बराबर है, ठीक है। तो इसलिए ये वैल्यू को जब इसमें पुट करेंगे हमारे पास, मास की वैल्यू 500 किलोग्राम दे रखी थी यहाँ पे, और रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू 0.5 मीटर है, ठीक है। इस वैल्यू को जैसे सोल्व करेंगे अपने पास ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, ठीक है। आई की वैल्यू निकल जाएगी, और जैसे ही हमारे पास आई आएगा तो रोटेशन के कारण काइनेटिक एनर्जी तो निकाल ही लेंगे हम लोग, क्या होती है हाफ ऑफ आई ओमेगा स्केयर। ओमेगा आपने यहाँ से निकाल लिया है 125 किलोग्राम पर मीटर स्केयर, ठीक है। ओमेगा नहीं सॉरी, आई हमने यहाँ से निकाल लिया है और ओमेगा हम यहाँ से पुट कर देंगे इसकी वैल्यू, तो काइनेटिक एनर्जी इसकी आ जाएगी फ्लाई व्हील की हमारे पास, ऐसे काइनेटिक एनर्जी बन जाएगी। दोनों वैल्यूज़ को हमें यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करवाना है, ठीक है। तो ऐसे करना है आपको ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हमें, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हमें डिस्क ऑफ मास 5 kg, एक डिस्क है जिसका मास दिया हुआ है कितना है भाई 5 kg है, और इसकी रेडियस दे रखी है हमारे पास कितनी है 50 सेंटीमीटर, कितनी दे रखी है 50 सेंटीमीटर रेडियस है। वो रोल कर रहा है हमारे पास, वो डिस्क है वो रोल कर रही है ऑन द ग्राउंड एट द रेट ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द डिस्क, डिस्क की काइनेटिक एनर्जी हमें बतानी है, ठीक है। तो आपको बस यहाँ पर ये थोड़ा सा कंसेप्ट ये ध्यान में रखना है कि जैसे ही हमारी जो डिस्क है वो रोटेट करेगी, मूव करेगी मीन्स रोल करेगी, तो रोल करेगी तो कुछ ना कुछ उसकी ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी आएगी हमारे पास। रोल कर रही है, वो चलती जा रही है मीन्स ट्रांसलेशन मोशन भी होगा और उसका रोटेशन भी होगा, दोनों ही मोशन क्या होंगे हमारे पास यहाँ पर कंट्रीब्यूट करेंगे। तो ये तो ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ ऑफ एम वी स्केयर, और हाफ ऑफ आई ओमेगा स्केयर क्या हो गई हमारे पास, रोटेशन के कारण काइनेटिक एनर्जी। तो जो दोनों ही जब काइनेटिक एनर्जी को ऐड करेंगे वो इसकी क्या बनेगी, डिस्क की टोटल काइनेटिक एनर्जी बनेगी यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर स्पीड दे रखी है उसकी कितनी, किस रेट से वो इंक्रीज कर रहा है हमारे पास, किस रेट से मूव हो रहा है या फिर रोल हो रही है हमारे पास डिस्क, 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से रोल हो रही है डिस्क आपकी, ठीक है। उसकी रेडियस दे रखी है, तो आपको पता होना चाहिए ओमेगा कैसे निकलेगा, आपको आइडिया होना चाहिए, क्योंकि ये आपके पास रोटेशन के कारण काइनेटिक एनर्जी तो ये होती है, मीन्स आपको क्या निकालना है ओमेगा निकालना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, तो ओमेगा कैसे निकालोगे आप, ओमेगा आपके पास एक रिलेशन होता है v इक्वल टू ऑफ आर ओमेगा, ठीक है। क्या रिलेशन होता है आपके पास, v इक्वल टू आर ओमेगा, v दिया हुआ है आपके पास, r दे रखा है रेडियस, तो ओमेगा यहाँ से निकल जाएगा v डिवाइड बाई r। v कितना दे रखा है हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। रेडियस कितनी दे रखी है 50 सेंटीमीटर, ठीक है। 50 सेंटीमीटर को आप मीटर में चेंज कर लीजिए, 0.5 मीटर हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो ऐसे आपकी जो एंगुलर जो स्पीड है वो आ जाएगी, ठीक है। ओमेगा आ जाएगा आपके पास, ठीक है, ओमेगा आ जाएगा। और डिस्क दिया हुआ है, डिस्क दे रखा है तो आई भी पता होना चाहिए डिस्क का कितना होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्वेश्चन में मेंशन है, अगर मेंशन ना हो तो आपको डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए कितना होता है हमारे पास। डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हाफ ऑफ एम आर स्केयर, ठीक है। अगर रिंग की बात होती तो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हमारे पास कितना,
एम आर स्केयर। सॉलिड स्फीयर की बात होती है तो कितना होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 ऑफ एम आर स्केयर। होलो स्फीयर की बात होती है तो कितना होता है 2/3 ऑफ एम आर स्केयर। ठीक है, तो ऐसे आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी पता होना चाहिए। अब डिस्क है, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना है हमारे पास, हाफ ऑफ एम आर स्केयर। ठीक है, आर क्वेश्चन में गिवन है, मास भी दे रखा है, तो आई यहाँ से आ जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर जो ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी है वो निकाल लेते हैं। ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए क्या कर देंगे, हाफ ऑफ एम वी स्केयर करना है आपको। हाफ एम की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है और आर स्केयर वी स्केयर, वी की वैल्यू ये हो गई 10 × 10। इस वैल्यू को सोल्व करेंगे तो आपके पास 250 जूल आ जाएगा। ये आ गई ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी। अब निकाल लेते हैं रोटेशन काइनेटिक एनर्जी। तो रोटेशन के लिए देख लीजिए काइनेटिक एनर्जी क्या बन जाएगी, हाफ ऑफ आई ओमेगा स्केयर। और आई क्या होगा, हाफ एम आर स्केयर, क्योंकि ये डिस्क है, क्वेश्चन में डिस्क गिवन है ना। तो डिस्क गिवन है तो पहले तो आई निकाल लेते हैं हमारे पास। देखो आई कैसे निकालेंगे, हम लोग कैलकुलेशन को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो आई देखो यहाँ पर इसने निकाल दिया है हमारे पास, आई निकाल लेंगे। देखो हम दिस वन हाफ मास देखो 5 दे रखा है हमारे पास। आर कितना है हमारे पास, आर है 50। कितना गिवन है हमारे पास, आर 50 सेंटीमीटर गिवन है। जो रेडियस है आपकी कितनी गिवन है, 50 सेंटीमीटर गिवन है। ठीक है, मीटर में आप चेंज करोगे ना तो आपके पास ये बन जाएगी 50/100 करोगे ना आप, तो आपके पास पॉइंट या तो 0.5 बोल दीजिए या 1/2 बोल दीजिए, दोनों ही बातें सेम ही है। ठीक है, या तो 0.5 बोलो या फिर आप क्या बोलो 1/2, एक ही बातें हैं दोनों। ठीक है, तो जैसे ही आपने हाफ एम आर स्केयर किया तो आपके पास आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गए। ठीक है, और आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू को काइनेटिक एनर्जी के अंदर सब्स्टिट्यूट करवा दिया, तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी रोटेशन के कारण कितनी बन गई, ये बन गई हाफ। आई की वैल्यू 5/8 यहाँ सब्स्टिट्यूट करा देंगे। ठीक है, ओमेगा, ओमेगा हम यहाँ से निकाल लेंगे, वी इक्वल टू आर ओमेगा दिया हुआ था क्वेश्चन के अंदर। वी इक्वल टू आर ओमेगा, हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे, हमें जो स्पीड है वो दे रखी थी, लीनियर स्पीड है वो हमारे पास दे रखी थी। ठीक है, वेलोसिटी गिवन थी ना हमारे पास, वेलोसिटी गिवन थी तो यहाँ, और रेडियस गिवन थी तो यहाँ से हमने ओमेगा निकाले। ओमेगा कितना आ गया हमारे पास, 20 रेडियन पर सेकेंड आ गया। 20 की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दी। ठीक है, तो ऐसे काइनेटिक एनर्जी रोटेशन के कारण आ गई और दोनों काइनेटिक एनर्जीज को हमने एडअप कर दिया, रोटेशन के कारण और ट्रांसलेशन के कारण। दोनों काइनेटिक एनर्जी को जैसे ही आपने सम अप किया तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा 365 जूल। ठीक है, ध्यान रखना है क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि आपको ऑप्शन में मिल सकता है, ऑप्शन में आपको सिर्फ 250 भी मिल सकता है। ठीक है, ऑप्शन में आपको 125 भी मिल सकता है, ये बी ऑप्शन भी हो सकता है 125 जूल, 250 जूल। ठीक है, उसके अलावा आपके पास 375 जूल भी मिल सकता है, उसके अलावा आपको नन ऑफ दीज भी मिल सकता है, ऐसे ऑप्शन मिल सकते हैं। तो ये तो आपके पास 250 तो ओनली ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी थी ना, और रोटेशन के कारण 125 आई है। आपने कैलकुलेशन को सोल्व किया है तो ऐसा कुछ आया है आपके पास। तो हमें तो यहाँ पर टोटल डिस्क है तो आपके पास वो रोल भी कर रही है और रोटेट भी कर रही है, दोनों चीज़ें कर रही है ना, रोल भी कर रही है ग्राउंड के ऊपर, आगे भी मूव अप होती जा रही है, आगे भी मूव होती जा रही है, वो रोटेट भी करती जा रही है। तो दोनों ही काइनेटिक एनर्जी आएंगी यहाँ पर, और दोनों काइनेटिक एनर्जी आएंगी तो यहाँ पर ट्रांसलेशन भी आएगी और रोटेशन भी आएगी। तो जो टोटल काइनेटिक एनर्जी आएगी वो 375 जूल आएगी, ना कि 250 और 125। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, तो आपको ये ध्यान में रखना है। ओके।